बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं सेगमेंट में। हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे, चलो ये आ गया। याद रखोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक लॉ वेरीफाई होता है। अक्सर एमसीक्यू पूछ लेते हैं, विच लॉ वेरीफाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इंपल्स, विच वन इज वेरीफाइड? याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वेरीफाई होता है। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी वेरीफाइड, यानी किसी भी सिचुएशन में वेरीफाइड होगा। ठीक, चलो ये एक बात ये हो गई। अब अगला सवाल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? देखो, हाफ एम वी स्क्वायर ये तो कॉमन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो अगर वेलोसिटी की जगह ये फॉर्मूला पुट करें तो एक और शक्ल आएगी, एक्स नॉट रूट के ओवर एम 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन इसको अगर मजीद सॉल्व करोगे, एक ही चीज है, पी का मतलब तो प्रोजेक्शन है, तो ये भी प्रोजेक्शन ही की बात हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही की बात हो रही है। ये एक्स नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पर है, इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, के ओवर एम 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल। ये फॉर्मूला खैर हम लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बल्कि डायरेक्ट ही याद रखना है, लेकिन यहां पर करने की वजह एक पॉइंट डिस्कस करना है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। पेपर में एक एमसीक्यू आता है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट विच पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम? सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम होगा? कहां मैक्सिमम होगा? तो जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। फिर एक सवाल, वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगा? पीक पर। पीक किधर है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीक जो होता है वो मीन पोजीशन होती है, यानी याद रखिएगा, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मीन पॉइंट। और अगर सर्कुलर पाथ की बात करोगे तो यहां पर मैक्सिमम होता है। देखो, ये है ना, ये सेंटर है, ये पीक है। मैंने कहा प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, तो प्रोजेक्शन ये ड्रॉ करोगे तो कहां मिले ड्रॉ होगा? तो एक्स की वैल्यू होगी नहीं, प्रोजेक्शन की वैल्यू नहीं होगी। ये प्रोजेक्शन निकालना सिखाया था, ये प्रोजेक्शन था, यहां पर प्रोजेक्शन है ही नहीं। प्रोजेक्शन नहीं है तो यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब बॉडी कहां पर है? मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एग्री? तो ये अच्छी तरह याद रखोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मीन पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पॉइंट पर। फिर एक आ जाता है एमसीक्यू, यानी थ्योरेटिकल टाइप का एमसीक्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड, उसका फॉर्मूला। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले तो बता दूं, ये होता है एट मीन पॉइंट। मीन पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। नंबर 2, ये इसका फॉर्मूला है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। नहीं, अब तो इसी के साथ है।
हाँ वेव के साथ है, वेव खत्म, हाँ बिल्कुल ये मैंने चेक किया था, आते हैं फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन अब इसके बाद से जो चैप्टर शुरू हो गए ना, यानी सेकेंड ईयर के, थ्योरेटिकल है और लेकिन अच्छे थोड़े मजेदार, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के तो मजेदार है ना। जी जी, हाँ तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, एक्चुअल में होता है क्या ताकि ये कंप्लीट हो। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक। इसी तरह इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी तो बताओ पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पहले छोड़ देता हूं, पहले फॉर्मूला बता देता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। एमजीएच फ्री फॉलिंग में होता है, इसके अंदर फ्री फॉलिंग नहीं है, ये है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होगा, सोच के जवाब देना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होगा। अब देखो इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंफॉर्मेशन काम आएगा। हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई थी, स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी, तो सोचो स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कहां होगा, जब बॉडी मूव करना शुरू कर रही होगी, यानी कि यहां पर, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जैसे मैं कह रहा हूं ना कि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से पता हो, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, सॉरी जितना आगे टाइम मिलेगा हमें फायदा है। मैंने कहा कि मई के आखिर तक टारगेट है कि जो इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर्स है ना ये वाइंड अप कर दें, और जून के पहले हफ्ते से हम प्योर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, टेस्ट, उस पर डिस्कशन, बस हम सिर्फ एमसीक्यूज पे आ जाए। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़े कि इलास्टिसिटी ये होता है, ये होता है, ये होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़े, ये आपको पता हो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यूज की जितनी प्रैक्टिस होगी आपका इतना अच्छा बेटर रिजल्ट आएगा, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस उस वक्त अच्छी होगी जब इंफॉर्मेशन अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब जरा सोच के जवाब देना। मैं तुम लोगों को दो चीज बताई, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, सोच के जवाब दो। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके बराबर होगा, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो, जो भी बताना फॉर्मूला बता दो। आंसर इज रॉन्ग, रीजन तुमने ये लिया, अगर ये मैक्सिमम है तो काइनेटिक क्या लेना पड़ेगा, तो तुम वो क्यों ले रहे हो, और अगर काइनेटिक मैक्सिमम ले रहे हो तो पोटेंशियल क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा, पढ़ा है ना हमने, यही इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन, यानी टोटल एनर्जी के लिए अगर ये ले रहे हो तो काइनेटिक मिनिमम, और अगर ये ले रहे हो तो पोटेंशियल मिनिमम आएगा, तो फिर वही देख लो, क्योंकि ये बराबर है आपस में। तो ये टोटल एनर्जी, और अभी हमने कहा था कि एनर्जी हमेशा क्या होता है, कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है, ठीक। अच्छा ये एक चीज हो गया, ये याद रखना है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ बनता है, ग्राफ, वो साइन वेव होता है, साइन वेव का मतलब ऐसे,
ऐसे ऐसे, ये साइन वेव कहलाता है। बस ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे। एक दो छोटी छोटी और इंफॉर्मेशन सिर्फ देख लो, फिर कल एमसीक्यूज पे ताकि हम आ जाए। इधर देखोगे, सिंपल पेंडुलम हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी दो तीन इंफॉर्मेशन एहतियातन याद रख लो। सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ये एक तो ये याद रखोगे। सिंपल पेंडुलम में ए मालूम करने का ये फॉर्मूला होता है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। सिंपल पेंडुलम में ए का फॉर्मूला ये, एल जो है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अच्छा, पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, ठीक। और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक। तो यहां पर इस यूनिट की इंफॉर्मेशन हो गई है खत्म। अब कल का लेक्चर 100% इस यूनिट के एमसीक्यूज पे करेंगे, ठीक, क्लियर। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना सारी इंफॉर्मेशन को इस चैप्टर के, ताकि कल एमसीक्यूज करने में मजा आए, ठीक है, ओके।